नमस्कार। आज के हमारे 8वीं कक्षा के हिंदी असाइनमेंट में आपका स्वागत है। आज का हमारा हिंदी असाइनमेंट जिसका नाम है बतुकम्मा, और इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बतुकम्मा पाठ की विधा क्या है? तो इसका क्या अर्थ है? बतुकम्मा पाठ को किस आधार पर दिखाया गया है? क्या वो कोई संवाद है, बातचीत है, या किसी का जो है कोई कहानी है, लेखन है? तो वो क्या है, उसकी विधा क्या है? तो बतुकम्मा पाठ की विधा क्या है? वार्तालाप, बातचीत। तो बातचीत के आधार पर, संवाद के आधार पर इसको दिखाया गया है। प्रश्न नंबर 2, प्रस्तुत पाठ में कितने पात्र हैं और वे कौन कौन से हैं? पात्र मीन्स वहाँ पर कितने कैरेक्टर हैं। इस कहानी में जो वार्तालाप के रूप में दिखाई गई है बतुकम्मा, इसमें पूछा गया है कि इसमें कितने पात्रों ने काम किया है, कितने लोगों को यहाँ पर दिखाया गया है और वो लोग कौन कौन से हैं। तो इसमें पात्र जो हैं कुल 2 हैं और वे हैं अनन्या और पार्वती। अनन्या और पार्वती इस बतुकम्मा कहानी की जो है 2 पात्र हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, किसके घर में सभी स्त्रियां व्यस्त हैं? सभी स्त्रियां कहाँ पर व्यस्त हैं? वो किसका घर है जहाँ पर सारी औरतें जो हैं व्यस्त हैं, बिजी हैं? पार्वती के घर में। किसके घर में? पार्वती के घर में। सभी औरतें पार्वती के घर में इकट्ठा हैं और वो व्यस्त हैं। अगला प्रश्न है, बतुकम्मा किस संस्कृति को दर्शाता है? मतलब संस्कृति का अर्थ होता है कल्चर। तो बतुकम्मा जो है किस संस्कृति की जानकारी हमें देता है? तो वो बताया गया है तेलंगाना संस्कृति के बारे में। सो बतुकम्मा एक तेलंगाना त्योहार है। सो वो हमें बतुकम्मा किसकी संस्कृति की जानकारी देता है? तेलंगाना की। सो तेलंगाना में ये संस्कृति है जहाँ पर बतुकम्मा को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है, तेलंगाना के राजकीय पर्वों के नाम लिखो। पर्व क्या होता है? त्योहार, फेस्टिवल। सो तेलंगाना में जो 2 जो राजकीय फेस्टिवल हैं, पर्व हैं, उनके नाम हैं बोनालू और बतुकम्मा। सो एक तो आज हम इसी कहानी में डिस्कस कर रहे हैं बतुकम्मा, और दूसरा त्योहार क्या है? बोनालू। तो ये 2 त्योहार जो है तेलंगाना के राजकीय त्योहार जो है बताए जाते हैं। सो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है, संस्कृति शब्द को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? संस्कृति जो शब्द है उसको अंग्रेजी में कहा जाता है कल्चर। सो कल्चर को हिंदी में कहा जाता है संस्कृति, और हिंदी का संस्कृत में जो है अर्थ है कल्चर। हिंदी का अंग्रेजी में जो है कल्चर कहा जाता है। बतुक शब्द का क्या अर्थ है? बतुक वो शब्द है जिसको कहा जाता है जीवन, जिसका अर्थ है जीवन, लाइफ। ओके। किसको बतुकम्मा के रूप में पूजा जाता है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं त्योहार की, बतुकम्मा की, जो तेलंगाना का एक त्योहार है, राजकीय त्योहार है। उसमें किस देवी देवता की पूजा की जाती है? ये सवाल नंबर 8 में पूछा गया है। सो जीवनदायिनी देवी महागौरी की पूजा जो है इस बतुकम्मा त्योहार में की जाती है। बतुकम्मा त्योहार जो है मनाया जाता है, उसमें गौरी पूजा की जाती है। तो वो कौन है? जीवनदायिनी देवी महागौरी। जैसे हम नवरात्रे का त्योहार मनाते हैं, तो नवरात्रे में 9 दिन के लिए देवी माता की पूजा की जाती है, दुर्गा की पूजा की जाती है। तो उसी प्रकार जो है बतुकम्मा त्योहार में महागौरी की पूजा की जाती है, और जिसको जीवनदायिनी के रूप में माना जाता है। यह पर्व कब समाप्त होता है? ये बतुकम्मा जो त्योहार है, जो पर्व है, वो समाप्त कब होता है? वो कब पूर्ण होता है?
ये दुर्गा अष्टमी को यह त्योहार जो है समाप्त होता है, पूर्ण होता है। सो दुर्गा अष्टमी तक जो है 9 दिन तक इस त्योहार को मनाया जाता है और दुर्गा अष्टमी के दिन जो है ये त्योहार संपूर्ण होता है। यह त्योहार कितने दिनों तक मनाया जाता है? जैसा कि मैंने अभी अभी बताया कि बतुकम्मा त्योहार जो है नवरात्रि के जैसा ही एक त्योहार है, तो ये 9 दिनों तक मनाया जाता है और दुर्गा अष्टमी के दिन इस त्योहार को समाप्त करके आखिरी पूजा की जाती है। तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो जो है समाप्त होता है। नमस्कार।